गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं बात करती हूँ डिएक्सन गैनोडर्मा द्वारा बनाए गए उत्पाद तथा उनके उपयोग की विधि व लाभ। डिएक्सन का सबसे पहला प्रोडक्ट क्या है? आरजी और जीएल। मैं बात करती हूँ आरजी कैसे बनता है और जीएल कैसे बनता है। फ्रेंड्स, आरजी कैप्सूल गैनोडर्मा के फल वाले भाग से तैयार किया जाता है और जीएल गैनोडर्मा के जड़ वाले भाग से तैयार किया जाता है। आरजी जीएल सेवन की मात्रा और उसकी विधि। स्वस्थ एवं अस्वस्थ दोनों ही अवस्थाओं में प्रायः एक जोड़ा प्रतिदिन यानी 1 आरजी प्लस 1 जीएल से शुरुआत की जाती है तथा हर सप्ताह 1 जोड़ा बढ़ा दिया जाता है। इसका फार्मूला मैं आपको बताती हूँ। जैसे पहले हफ्ते में 1 पेयर 1 आरजी प्लस 1 जीएल, दूसरे हफ्ते में 2 पेयर 1 आरजी प्लस 1 जीएल सुबह के समय, शाम को 1 आरजी प्लस 1 जीएल। तीसरे हफ्ते में 3 पेयर 1 आरजी प्लस 1 जीएल, 1 आरजी प्लस 1 जीएल, 1 आरजी प्लस 1 जीएल सुबह दोपहर शाम। चौथे वीक में 4 पेयर 2 आरजी प्लस 2 जीएल सुबह के समय, 2 आरजी प्लस 2 जीएल शाम के समय। पाँचवें हफ्ते में 6 पेयर 2 आरजी प्लस 2 जीएल सुबह, 2 आरजी प्लस 2 जीएल दोपहर, 2 आरजी प्लस 2 जीएल शाम को। छठवें वीक में भी 6 पेयर 3 आरजी प्लस 3 जीएल सुबह, 3 आरजी प्लस 3 जीएल शाम को। सभी मात्राएं जोड़े में हैं। जिस मात्रा में सुधारवादी प्रक्रिया महसूस हो आपको, उस मात्रा को स्वस्थ होने तक आप इसको कंटिन्यूअस कर सकते हैं। इसके उपरांत 2 जोड़ा सुबह व 2 जोड़ा शाम अपने मेंटेनेंस के लिए लेना चाहिए इसको। आरजी जीएल की मात्रा उम्र के हिसाब से भी तय की गई है। 1 वर्ष की उम्र तक केवल जीएल यानी कि हाफ कैप्सूल सुबह तथा हाफ कैप्सूल शाम प्रतिदिन। कैप्सूल खोलकर निर्धारित पाउडर की मात्रा को निकालकर उचित माध्यम यानी शहद हुआ, दूध हुआ या पानी में मिलाकर आप इसको दे सकते हैं। 1 से 3 वर्ष की उम्र तक 1 जोड़ा अर्थात 1 पेयर 1 आरजी प्लस 1 जीएल रेगुलर इसका सेवन करना है। 3 से 10 वर्ष की उम्र तक 2 जोड़ा अर्थात 2 पेयर 2 आरजी प्लस 2 जीएल, ये भी रेगुलर। 10 वर्ष से ऊपर हर उम्र के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 जोड़े आवश्यकता अनुसार लिए या दिए जा सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में आरजी व जीएल की मात्रा में परिवर्तन भी किया जाता है और इसकी जानकारी आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से पूछकर ले सकते हैं। उनसे पूछकर आप इसका सेवन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, डॉक्टर एस रंजन ने क्या कहा है? मैं डॉक्टर एस रंजन के बारे में बताती हूँ। ये MBBS MD इन जनरल मेडिसिन, DM कार्डियोलॉजी एट मद्रास मेडिकल कॉलेज, पोस्ट डॉक्टरल टीचर इन कार्डियोलॉजी फॉर 17 years, पर्सनल फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट टू फॉर्मर हॉनरेबल प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या कहा? 1 apple डे कीप्स द डॉक्टर अवे, 1 aspirin a day keeps the heart attack away, 1 आरजी प्लस जीएल a day keeps the cardiologist away। अब मैं बात करती हूँ आरजी जीएल सेवन के कुछ विशेष निर्देश क्या हैं। पहला, आप इसको खाली पेट खाने से फ़ायदा करता है। आप इसको खाली पेट ले सकते हैं प्रायः डेली, और इसका खाने का समय सुबह 5 से 7 बजे के बीच में और शाम को 5 से 7 के बीच में सबसे अच्छा समय माना जाता है। यदि प्रक्रिया आपकी तीव्र हो, खुराक कम लें तथा प्रतिदिन सिर्फ 1 आरजी व जीएल लें। साथ ही साथ सेवन के दौरान दिन भर में पानी पीने की मात्रा आपको बढ़ा देनी चाहिए, जिससे कि जो शरीर के टॉक्सिन्स का निष्कासन होने में मदद मिलती है तथा प्रक्रिया में कमी आती है। फिर गैनोडर्मा की मात्रा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए भिन्न होती है। गैनोडर्मा का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए। आरजी जीएल के सेवन के दौरान विटामिन सी, नींबू, संतरा आदि या विटामिन सी के टैबलेट का प्रयोग इसके प्रभाव को बढ़ाने में बहुत मदद करता है।
अगर प्रक्रिया में दस्त लगना, दर्द का बढ़ना, शुगर का बढ़ना, ये सब होने लगे तो सुधारवादी प्रक्रिया है, इससे घबराना नहीं चाहिए। इसे साइड इफ़ेक्ट या कुप्रभाव नहीं समझना चाहिए। किसी रोग को मिटाने की यह स्वाभाविक प्रक्रिया है जो 3 से 10 दिन में शांत हो जाती है। इस समय धैर्य रखें। यदि पीड़ा असहनीय है तो आप किसी भी दवा का सेवन कर सकते हैं। इस अवस्था में गैनोडर्मा का सेवन जारी रखना है। ये नहीं कि आपको पेन बढ़ गया है तो आप दवा खा रहे हैं, गैनोडर्मा का सेवन बंद कर दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इसका सेवन कंटिन्यूअस करते रहना है, क्योंकि हमारे शरीर में जो हानिकारक टॉक्सिन्स हैं, विष हैं, और शरीर से बाहर निकलने के बाद प्रक्रिया स्वतः बंद हो जाएगी। कुछ परिस्थितियों में गैनोडर्मा की मात्रा कम की जा सकती है, लेकिन बंद नहीं कर सकते हैं। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात, जिसको भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या अल्सर या पेट की समस्या, दमा या मिर्गी की शिकायत है, उन्हें आरजी जेल कुछ खाने के बाद या नाश्ते के पश्चात ही लेना चाहिए, खाली पेट नहीं। अब मैं बात करती हूँ बीमारी को प्रकट करने वाले लक्षण। जैसे कि जब हम गैनोडर्मा का सेवन करते हैं, जब जीव विष हमारे शरीर से बाहर निकलने लगते हैं और हमें कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं। ये लक्षण केवल हमारे शरीर से जीव विष निकालने के परावर्तन संकेत यानी रिफ्लेक्शंस हैं, और हमारा शरीर इस रोग को परावर्तन को विभिन्न लक्षणों से दिखाता है, जैसे बाहरी लक्षण और आंतरिक लक्षण। पहले मैं बात करती हूँ बाहरी लक्षण की। चेहरे में आँखों से जिगर की स्थिति का अंदाज़ा लग सकता है। लाल आँखें जिगर में जीव विष की उच्च मात्रा को दर्शाती हैं। यह इस ओर भी इंगित करता है कि शरीर से जीव विष बाहर निकल रहे हैं। धुंधली दृष्टि इस बात का संकेत है कि जिगर सुचारू रूप से काम नहीं कर पा रही है। अश्रुपूर्ण आंखें भावनात्मक परेशानी, विशेष रूप से गुस्से को दर्शाती है। ये आँख। अब नाक की बात करती हूँ। नाक का फेफड़े व गले से करीब का संबंध होता है। बहती हुई नाक फेफड़ों से जीव विषों के निष्कासन को दर्शाती है। अवरुद्ध नासाद्वार नचने फेफड़ों में जीव विषों की अत्यधिक मात्रा का आभास कराते हैं। खांसी के साथ कफ का निकलना इस बात का आभास कराता है कि शरीर को जीव विषों को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए। अतः इस स्थिति में हमें पानी का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। होठ पाचन तंत्र से जुड़े होते हैं। हमारे होठ पीलापन लिए होठ कमजोर पाचन तंत्र को दर्शाते हैं। शरीर में जीव विषों की अधिकता का आभास सूखे और फटे हुए होठों से होता है। मुंह और जीभ रक्त संचार व हृदय से करीब से जुड़े होते हैं। जीभ या मसूड़ों में सूजन व दर्द, हृदय की वाल्व का कमजोर होना, चर्बी होना इत्यादि इन सबको बताते हैं। कान गुर्दे से करीब का संबंध होता है इसका। अवरुद्ध कान गुर्दे में जीव विषों की अधिक मात्रा का आभास कराते हैं। पसीना नमकीन या खारा पसीना का अर्थ होता है शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा आपके बढ़ गई है। पसीने में बदबू होना शरीर से जीव विषों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को भी दर्शाता है। अब जैसे ददोरे व फोड़े होते हैं, उनके लिए जीव विषों के बाहर निकलने की प्रक्रिया को भी ये दर्शाता है। ददोरे के साथ त्वचा में खुजली होती है। त्वचा में फफोले होना शरीर में अघुलनशील जीव विषयों की उच्च मात्रा को दर्शाता है, जो कि आजकल की सबसे बड़ी समस्या है, बालों का झड़ना। फ्रेंड्स, बालों का झड़ना गुर्दे के कमज़ोर होने का आभास कराता है। जोड़ हाथ और पैर, हाथ पैर के जोड़ों में दर्द, जोड़ों के गर्म होने का एहसास, कंधे में दर्द आदि जोड़ों में किसी चोट व गठिया या रक्त वाहिनी के सख्त होने या उपापचन क्रिया के कमज़ोर होने का आभास कराते हैं। बाएं हाथ में शून्यता एक कमज़ोर हृदय को परिलक्षित करती है। इससे यह भी पता चलता है कि शरीर के ऊपरी या निचले हिस्से में रक्त संचार सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। तलवे में दर्द कमज़ोर गुर्दों को दर्शाता है। एड़ियों में दर्द कमज़ोर सेक्स क्रियाओं को इंगित करता है। तलवे में गर्म होने का एहसास गुर्दों के नियंत्रण प्रक्रिया को दर्शाता है। पैर की उंगलियों के बीच खुजली होना हांग कांग फुट नाम जो बीमारी का नाम है,
हांग कांग फुट। इस नाम की बीमारी का प्रारंभिक लक्षण होता है पैरों की उंगलियों के बीच में खुजली होना। आंतरिक लक्षण जैसे सिर। सामान्यतः सिर में होने वाली सभी प्रक्रियाएं रक्त परिसंचरण तंत्र, हृदय और मस्तिष्क की नसों से जुड़ी होती हैं। सिर के अग्रभाग में दर्द या चक्कर आना तंत्रिका रोग को इंगित करता है। सिर के पृष्ठ भाग में दर्द या चक्कर आना, जैसे ऊपरी भाग में दर्द या चक्कर आना, उच्च रक्तचाप को बताता है। निचले भाग या गर्दन में दर्द निम्न रक्तचाप को बताता है। सिर में दर्द और पिंडक से गैस का निकलना आधा शीशी का लक्षण है। बहुत पीड़ा देने वाला सिर दर्द होता है। इसके अंदर सिर पर फोड़े होना शरीर में जीव विषयों के निकलने की प्रक्रिया को इंगित करता है। रक्त की अपर्याप्त मात्रा या अनियमित रक्त संचार से चक्कर आता है। फिर उल्टी आने ये किसका लक्षण है? दमे का लक्षण दिखाता है। मूत्र त्याग, बार बार मूत्र त्याग गुर्दों में जीव विषयों की अधिक मात्रा का आभास कराता है। चिकना मूत्र त्याग में गुर्दों में गंदगी होने को दर्शाता है। गाढ़ा और भूरा मूत्र त्याग जीव विषयों के बाहर निकलने की प्रक्रिया को दर्शाता है। मल, दस्त और कब्ज आदि से जीव विषयों के बाहर निकलने की प्रक्रिया को दर्शाता है। अब इसमें रक्त युक्त मल क्या होते हैं? लाल रक्त युक्त मल बवासीर यानी पाइल्स या कैंसर का लक्षण है। गहरा रक्त युक्त मल आंत में फोड़े होने का कारण होता है। गहरे रंग का मल यह इंगित करता है कि शरीर से जीव विष बाहर निकल रहे हैं। शरीर की प्रतिक्रिया जैसे कि दर्द। सामान्यतः शरीर के सभी दर्द अवरुद्ध नलिकाओं व धमनियों के कारण होते हैं। तीखा दर्द नसों की नियंत्रण प्रक्रिया को इंगित करता है। दर्द से सुन्न हो जाना आंतरिक चोट को दर्शाता है। हचकेदार दर्द उन नसों से नियंत्रण प्रक्रिया को दर्शाता है जो कि आंतरिक अंगों से जुड़ी है। फिर जैसे भारीपन, आलस हुआ या थकान हुआ, शरीर में एसिड की मात्रा अधिक को दर्शाता है, अधिकता को दर्शाता है। ये एसिड की मात्रा आपके शरीर में अधिक हो गई है और शरीर को भली प्रकार से आराम चाहिए। भारीपन, आलस, थकान की कंडीशंस में शरीर के गर्म होने का एहसास यह आभास कराता है कि शरीर को जीव विषयों को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। भावात्मक प्रतिक्रियाएं जैसे डरा हुआ या भयभीत होना गुर्दों की क्रिया कमज़ोर होना दर्शाता है। सेक्स की इच्छा कमज़ोर होना दिखाता है। गर्म मिजाज या खराब मिजाज, उच्च रक्तचाप तथा जिगर का कमज़ोर होना जैसे हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, इन सब का जिसका मिजाज गर्म होता है उसको दर्शाता है। व्याकुल व दुखी होना, फेफड़ों का सुचारू रूप से काम न करना। फिर हल्कापन, राहत महसूस करना, शरीर में नएपन या ताज़ापन का आभास कराता है तथा यह भी दर्शाता है कि शरीर में नवीनीकरण की प्रक्रिया चालू है। लास्ट में मैं बात करती हूँ जर्मेनियम, जो कि एक तरह का तत्व है जो हमारे शरीर से जितने भी विषैले चीज़ें हैं, टॉक्सिन्स हैं, उनको बाहर निकालने में मदद करता है। इसके कंटेंट, इसके प्लांट्स किस प्लांट में ये पाया जाता है, कितने ppm में होता है? जर्मेनियम एलोवेरा में 77 ppm में पाया जाता है। कम्फेरी में 125 ppm पाया जाता है। गिनसेंग में 325 ppm पाया जाता है। गार्लिक में 754 ppm पाया जाता है। गैनोडर्मा के आरजी में 2000 ppm पाया जाता है और गैनोडर्मा के जीएल में 6000 ppm पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके लिख के मुझे बताइएगा। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और आगे की जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में देती हूँ। सो फ्रेंड्स, बाय एंड थैंक यू।